वेलकम बैक टू माय चैनल बायो के पाठशाला। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। ओके, सो जो क्रैसुलेशन वर्ड जो रिड्राइव हुआ है वो क्रैसुलेशी से निकला हुआ है। क्रैसुलेशी एक फैमिली होती है प्लांट में, ठीक है। जितने भी डेजर्ट में उगने वाले प्लांट होते हैं, जितने भी ड्राई कंडीशंस में उगने वाले प्लांट होते हैं, वो आते हैं आपका क्रैसुलेशी फैमिली में। जैसा कि आपका हो गया नागफनी, आपका कैक्टस, ठीक है, आपका बबुल, ये सब प्लांट क्या होते हैं, ये आते हैं आपके क्रैसुलेशी फैमिली में। तो इनमें क्या होता है, इनका स्टोमेटा बहुत ही धंसा टाइप का होता है। स्टोमेटा सनकेंड होता है, यानी कि बॉडी के अंदर छुपा होता है ताकि ट्रांसपिरेशन ना हो, वाटर निकल ना जाए और हमारी ज़िंदगी भी बची रहे, ठीक है। तो इस तरह ऐसे में तो हमारा जो प्लांट होता है क्रैसुलेशी, ठीक है, वो कैसे ट्रांसपिरेशन करता होगा, यानी उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आता होगा। तो ये प्लांट बड़े चालाक होते हैं, पता है क्या करते हैं, रात में अपने स्टोमेटा को ओपन कर देते हैं ताकि ट्रांसपिरेशन भी ना हो पाए और कार्बन डाइऑक्साइड सट से अंदर भी आ जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टोमेटा आपका ओपन हो रहा है कब, नाइट में, ठीक है। स्टोमेटा आपका ओपन हो गया नाइट में, कार्बन डाइऑक्साइड इंटर कर गया हमारे लीफ के सेल्स में। उसके बाद क्या होता है, लीफ के अंदर जो भी कार्बोहाइड्रेट बना होता है, जो भी ग्लूकोज पर मॉलिक्यूल्स पहले से प्रेजेंट होते हैं, वो फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद ये फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है ऑक्जेलिक एसिड में विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड और फास्फोइनॉल आपस में मिल करके एक कार्बनिक कंपाउंड बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। ये ऑक्जेलिक एसिड भैया कन्वर्ट हो जाता है कहाँ पर, आपके मैलिक एसिड में, जहाँ पर एक NADH का इस्तेमाल होता है, यानी एक NADH जो है वो रिड्यूस हो जाता है और मैलिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है। उसके बाद ये मैलिक एसिड जो है आराम से छुप करके एक जगह बैठ जाते हैं जिसका नाम है वैक्यूल्स। आप जानते होंगे कि लीफ में किसी भी सेल्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो कि प्लेस घेरता है इसको हम वैक्यूल्स कहते हैं। मैलिक एसिड वैक्यूल्स के अंदर बैठा रहता है। उसके बाद जब दिन आता है, ठीक, यानी कि सुबह की पहली किरण जब उगती है या आती है, तो वैक्यूल्स में जो मैलिक एसिड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है आपके कहाँ पर, पायरुविक एसिड में, और इसका कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकल करके कहाँ चला जाता है आपका, कैल्विन साइकिल के अंदर। कैल्विन साइकिल रनअप होती है जहाँ पर मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो पूरी होती है। उसके बाद पायरुविक एसिड जो है वो दोबारा से कार्बोहाइड्रेट्स में बदल जाता है। उसके बाद फिर से रात होती है, कार्बोहाइड्रेट, यही कार्बोहाइड्रेट आगे चल करके फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड बनाएगा। फिर यही फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड रात में कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर के ऑक्जेलिक एसिड बनाएगा। बस इसी तरह की रिएक्शंस होती है और आसानी से आपका कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल हो जाता है और लॉस ऑफ वाटर भी नहीं होता है, यानी कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी रात में मिल गया, पानी भी खर्चा नहीं हो गया, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का रिड्यूशंस भी हो गया, एनर्जी भी बन गई, सारी प्रोसेस इसी में हो जाती है। तो इस तरह से क्रैसुलेसी फैमिली से जितने भी प्लांट से बिलोंग करते हैं वो ऐसे ही ज़िंदा रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।